हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोचार्ज ट्रेडर्स। तो भाई आज के दिन जो है और कल के दिन में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एकदम त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ अगर हम देखें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी जो है हर जगह लोग क्रैश क्रैश को लेकर जो है बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट और गिर जाएगा। ठीक है, मनी कंट्रोल वगैरह पर जो है वो कई सारे आर्टिकल और पोस्ट आ रहे हैं कि अभी 4,000 पॉइंट और गिरना चाहिए। कोई अपना कुछ बता रहा है, लेकिन कुल मिला के जो है वो सब बहुत ज़्यादा बड़े फॉल को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, और ख़ास तौर से हर अगले दिन में यहाँ पर जो है और ज़्यादा बड़े फॉल्स को लेकर जो है वो बात हो रही है। तो मैं जो है वो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट जो है वो बताना चाहता हूँ कि भाई जितना भी जो फॉल वगैरह था ना, वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितना फॉल वगैरह आना था वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से एक प्रॉपर जो है वो रैली आएगी, और इसको लेकर देखो ऑलरेडी मैंने वीडियो में भी पहले बताया था। ठीक है, जब बॉटम को लेकर हमने बात की थी कि भाई 25,100 के आसपास जो है वो हमें बॉटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहाँ से जो है मार्केट और हमें गिरता हुआ देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन जो टाइमलाइन थी जो मैंने आपको बताया था पहले कि भाई विद इन मंडे जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि बॉटम लग जाएगा। ठीक है, और जो है वो बॉटम कल के दिन ही मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मंडे को लग चुका है। अब ये तो बात कितनी सही होती है कितनी नहीं होती वो तो आगे चल के आप देखना। ठीक है, लेकिन जो है वो कल मंडे के दिन बॉटम लग चुका है, और ये चीज़ मैंने जो है वो बताई थी जब मार्केट शायद यहाँ कहीं थे। ठीक है, 26,000 या 25,800 के अराउंड कहीं थे। तो इतने दिन पहले से जो है इस चीज़ को ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिया था। तो अब जो है मैं रैली को लेकर बात कर रहा हूँ कि भाई एक बहुत हैवी जो है वो यहाँ पर रैली हमें देखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा लोग क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं, ये मैं पहले भी बोलता हूँ कि उतने चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि मार्केट बहुत बड़ी रैली मारे। अब देखो ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने लाइव में जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन में सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं एक बार जो है वो फिर से ये और कई और पैटर्न जो है वो अभी बन रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो है अभी हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि भाई फॉल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें बड़ा देखने को मिला, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा बड़ा देखने को मिला। इसको लेकर जो है ऑलरेडी मैंने आपको जो लाइव थी उसमें बताया था। उसमें क्या बताया था कि भाई एक बार जो है ना ये सिमिलर पैटर्न, ऐसे पैटर्न कई बार बने मार्केट में, लेकिन बात यहाँ पर क्या होती है, ये पैटर्न जो है वो बनते हैं 10 में से एक बार। ठीक है, बाकी 9 बार जो चीज़ होती है उस हिसाब से जो है हमने सारी चीज़ें लेकर बताया था, लेकिन 10 में से एक बार वाला ये इंसिडेंट है। हालांकि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ एकदम ही एक्सेप्शनल हो जाएगा, 200-300 पॉइंट का जो है वो ऊपर नीचे का फ़र्क आता है। ठीक है, तो क्या पैटर्न बनता है और कैसे बनता है। सबसे पहली चीज़ देखो, ये डिपेंड करता है पुट और कॉल की डिमांड और सप्लाई के ऊपर। कितनी क्या किस चीज़ की डिमांड आ रही है उस हिसाब से कितना ज़्यादा खींचा जा सकता है इसके ऊपर। तो देखो अगर हम इस चीज़ को देखें तो ऐसे पैटर्न पहले भी बहुत बार बने, लेकिन अब अगर सबसे लेटेस्ट कोई एग्जाम्पल लें तो ये एग्जाम्पल है पिछले साल के सितंबर और अक्टूबर का, इसी टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल है। मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट ने हाई लगाया था 20,200 का, और वहाँ से जो है मार्केट में एक फॉल आया 1,000 पॉइंट के आसपास का, फिर 500 पॉइंट का बाउंस लिया, और फिर जो है वो 1,000 पॉइंट का यहाँ पर फॉल आया। ओवरऑल जो है वो 1300-1400 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर टोटल फॉल आया था, 7% के आसपास। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर जो है वो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर भी जो है हमने एग्जैक्ट बॉटम जो है वो प्रेडिक्ट किया था, एग्जैक्ट दिन प्रेडिक्ट किया था। जो लोग उस समय शायद जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, हालांकि तब जो है ग्रुप वगैरह को लेकर हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, खुद की ट्रेडिंग पर ही ज़्यादा हमारा फोकस था, लेकिन खैर कुछ लोग जो है वो उस समय से भी जुड़े हैं। तो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया था। अब सेम जो पैटर्न बना था ना, मतलब सेम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो अभी भी हो रही हैं, उन्हें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी और फिर वीडियो भी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा मेन। लेकिन जो है मैं आपको बता देता हूँ, समरी इस चीज़ की ये है कि पुट्स की जो डिमांड है वो इतनी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जब मार्केट गिरते रहते हैं, ठीक है, तब जो है हम इसे ये पैटर्न में कंसीडर करते हैं, जो कि 10 में से एक बार बनता है। ठीक है, मतलब बहुत ही रेयर होता है ये पैटर्न। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्या बस मेरे कहने से हो जाएगा कि पुट्स की डिमांड नहीं रहती है फिर भी मार्केट गिरते रहते हैं। ये पता चलता है प्राइसिंग से। ठीक है, तो प्राइसिंग को लेकर जो है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइव में हमने डिस्कस की हैं।
प्राइसिंग को लेकर जब आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, इसीलिए अभी हमने संडे की लाइव में जो है ये सारी बातें ऑलरेडी आपको पहले ही बताई थी कि भाई फॉल जो है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा बहुत और आ सकता है, लेकिन उसके बाद जो रैली आएगी ना वो बहुत बड़ी रैली होगी। अच्छा, ये ज़्यादा क्यों आ सकता है इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें ताकि आगे भी जब कभी ऐसे ये चीज़ें हों, 10 में से वो एक केस जब कभी हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है होगा ही, तो हम जो है उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। देखो ये जो है ना, ये आखिरी के जो 200-300 पॉइंट होते हैं ये होता है क्लियर कट ट्रैप। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहोगे डेटा वगैरह में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से और फॉल आ सकता है। ठीक है ना, आपके सेटअप बता पाएंगे ना आपका डेटा बता पाएगा। ये क्लियर कट ट्रैप होता है, इसीलिए पुट्स की जो है वो प्राइसिंग भी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। जिनके पास पोजीशन है, जो प्रीमियम ग्रुप में जुड़े हैं, वो देख रहे होंगे इस चीज़ को कि भाई जो हमने पुट्स ली थी, जो रेगुलर पुट्स जो है हमारी 100 रुपये की 400, 350, 400 जो है बहुत आराम से चली जाती हैं, वो तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, ये 1000 पॉइंट के गन्ने के आसपास में हो जाती, तो वो उस लेवल तक जो है वो हमें पहुंचती हुई देखने को नहीं मिली। इवन जो हमने 120 के आसपास पुट दी थी वो 300 भी बहुत बेयरली ही मतलब छू पाई थी 1000 पॉइंट में, जबकि इन्हें जो है आसानी से 400 के आसपास तक जो है पहुंच जाना चाहिए था, वो 280-90 ऐसे कुछ पहुंची। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि क्लियर कट ट्रैप है, मार्केट गिरते हैं, अचानक से जो है एकदम सेलिंग आती है और तुरंत जो है वो कुछ ही दिन में रिकवरी आती है। ट्रैप जो है वो 200-300 पॉइंट का बनता है और यही जो है वो सेम चीज़ अभी के दिन में हुई है। ठीक है, ये जो आखिरी के 200-300 पॉइंट है, क्लियर कट ट्रैप था जिसको ना डेटा बता पाया ना सेटअप बता पाए। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अभी आगे क्या, आगे देखो जब भी ये ट्रैप बनता है ना, कोई ट्रैप क्यों बनाएगा आप ये चीज़ समझो। ठीक है, ट्रैप कोई क्यों बनाएगा, ट्रैप इसीलिए बनाया जाएगा कि भाई यहाँ पे ट्रैप का मतलब क्या है, लोगों को फंसाना। अगर लोगों को नीचे तरफ में फंसाना है, फंसा दिया है या मान लो, तो क्यों फंसाया होगा, क्योंकि जिसने फंसाया वो मार्केट को ऊपर ले जाने वाला होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर वो नीचे ही ले जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट से लेके बैठे होंगे, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग पुट से लेके बैठे होंगे। इवन मार्केट 25,000, 100, 25,000, 200 तक भी आएगा ना, तब भी लोग कहेंगे कि ये तो बस जो है ना वो एक राइज आ रहा है तो हमें सेल ऑन दी राइज करना चाहिए। जैसे बाई ऑन डिप्स होता है उसका उल्टा जो है हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो जितना बढ़ रहा है और पुटें खरीदो और पुटें खरीदो, और फिर वो लोग अल्टीमेटली बर्बाद होंगे जैसे यहाँ पर हुए थे। तो फिर क्या होता है, रैली आती है। रैली इतनी बड़ी आती है कि मार्केट जो है पिछली बार 7% गिरे थे। ठीक है, लेकिन अगर आप रैली देखोगे तो आप सीधे सीधे अगर हम यहाँ पर इसको जो है वो देखें तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि रैली है 17.5% के आसपास की। ठीक है, तो उसी लेवल की जो है वो रैली अभी भी हमें देखने को मिलेगी। मार्केट हालांकि अभी भी 7% के आसपास तो नहीं गिरे, ठीक है, 6% के आसपास ही है अगर हम टॉप से पकड़े। 7% के चांसेस जो है वो अच्छे खासे बन रहे थे, लेकिन अब शायद मोस्ट प्रोबेबली ना गिरे। ठीक है, या थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत और नीचे भी आ सकते हैं, उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं। मेन बात यह है कि हमारे पास जो है वो इन सब लेवल्स पे पोजीशन होनी चाहिए। 25,500 से लेके लगातार जो है वो इन लेवल्स पे पोजीशन बनती रही है। एग्जैक्ट नीचे तो खैर पोजीशन नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें जो है वो फिर ट्रैप है, तो वो ट्रैप 6% की जगह 7% भी जा सकता है। लेकिन सबके पास मेरे हिसाब से 25,000, 25,200, 25,500, ठीक है, 24,800 इन लेवल्स पर जो है वो शॉर्ट टर्म फार मंथ ये सारी पोजीशंस होंगी। जिनके पास नहीं है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से अगर 16-17% पकड़ा जाए ना तो कितना होगा, तो आप ये देख लो कितना होगा। ठीक है, तब तो 17.5% था, हालांकि तब फॉल भी बढ़ा था, लेकिन चलो हम 15% ले लेते हैं, एक थोड़ा सा कमज़ोर फिगर भी अगर ले लें तो यहाँ से 3700 पॉइंट, यानी कि मार्केट 28,000 के आसपास, 28,500 के आसपास हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में जाए, यहाँ पर जाके थोड़ा बहुत रुकेगा, फिर थोड़ा हल्का फुल्का 200-300 पॉइंट का डिप लेगा, लेकिन ऐसा कोई फॉल नहीं आएगा। यहाँ पर भी आप देखो तो मार्केट यहाँ पर गए, फिर बीच में थोड़ा रुके, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा 100-200 पॉइंट का डिप लिया, फिर ऊपर गए, फिर 200-300 पॉइंट का डिप लिया, लेकिन फिर रुके और घूमते घूमते पहुँच ही गए। कोई बड़ा फॉल यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, उसी को हम क्लियर कट रैली बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 28,000, 28,500 की। ठीक है, अभी अगर आप मेरी छोड़ो, अगर आप जाके किसी से कह दोगे ना यहाँ पे, आप ट्विटर पे या टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे,
तो आपको भी लोग पागल बोलेंगे और ये कहेंगे कि भाई कौन बता रहा है, कौन पागल ने आपको ये बात बताई। मार्केट तो अभी 20,000 आने वाले हैं। ठीक है, तो खैर ये सब चीज़ें हमें सुनने की आदत है। ये जब मैंने 24,800 पर भी बोला था 26,000 के लिए, ठीक है, तब भी लोगों का यही रिएक्शन था। एंड इवन जब 2400 पर बोला था 25,500 और 26,000 के लिए, तब भी लोगों का सेम ही रिएक्शन था। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हम 26,200 पर आए। इसी तरीके से हम 27-28 हज़ार तक भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एक आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ 15% का। अब जैसे मार्केट बढ़ेगा तब देखेंगे कि कितना क्या जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये अभी एक मोटी मोटी बात है प्रीवियस पैटर्न को देखकर। तो मेन चीज़ ये है कि मार्केट भाई 27 जाए, 28 जाए, 30 जाए, कहीं भी जाए, हम प्रॉफिट बना पा रहे हैं उससे कि नहीं। ठीक है, मैं सही हो जाऊं गलत हो जाऊं उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते होगे कि एनालिसिस को मैं उतना ज़्यादा महत्व तो देता नहीं हूँ। मेन महत्व तो है कि प्रॉफिट बनना चाहिए ना। एट दी एंड हम यहाँ एनालिसिस करने के लिए आए क्या मार्केट में? ठीक है, हम प्रॉफिट बनाने आए। तो अभी भी जो है मार्केट एकदम मैं बॉटम पे बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैंने 24,800 पे भी बोली थी, 24,000 पे भी बोली थी कि भाई अभी जो है वो खरीदो। ठीक है, जब हर जगह डर का माहौल फैला है तो खरीदो। ठीक है, जिसने मंडे को भी खरीदा होगा, इवन जिसने फ्राइडे को भी खरीदा होगा, ठीक है, उसने भी बहुत सही जगह पे बाइंग की है। अभी भी जो खरीदेगा वो तो एकदम बॉटम के आसपास ही करेगा, वो बेस्ट जगह पे बाइंग करेगा। तो भाई ग्रुप को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कर क्या सकते हो, कर ही लो अगर मार्केट में आगे चल के कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है वो एकदम बॉटम के आसपास हैं। बाद में आपको भी खुशी होगी कि वाह भाई एकदम क्या सटीक जगह पोजीशन हमने जो है वो बनाई थी। ठीक है, कुछ पैटर्न की और हम बात कर लेते जो मैंने टेलीग्राम पर ही पोस्ट किए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये है एक आरएसआई का डाइवर्जेंस। अब आरएसआई अधिकतर लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो यार इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन आप इतना समझ लो कि आरएसआई में जो आप देख रहे हो, ये जो एक तीर बना है नीचे, ये अप साइड की ओर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अप साइड की ओर टिल्टेड है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये डाउन साइड की ओर टिल्टेड है। तो ये जो चीज़ है ना, ये डाइवर्जेंस है एक तरीके से, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, कि चार्ट तो वीकनेस दिखा रहा है लेकिन आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आरएसआई में जो चीज़ दिख रही है उसे वो फॉलो होता है, क्योंकि ये जो है ना ये ट्रैप्स होते हैं। जो मैं अभी आपको ट्रैप की जो बात बता रहा था, ये यहाँ से सब पता चलते हैं ट्रैप। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हो कि 50 पॉइंट का ही ट्रैप होगा, कि 100 पॉइंट का होगा, 200 पॉइंट का होगा, 300 पॉइंट का होगा। जनरली इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े ट्रैप नहीं होते, वरना वो तो फिर प्रॉपर फॉल ही हो गया। तो 250 पॉइंट ऐसे ही कुछ जो है वो ट्रैप बनते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो अब यहाँ से जो है वो हमें एक सीधे सीधे बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा मोमेंटम और एक बड़ी तेज़ी तो यहीं पर हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो अब आगे कोई अगर बात होनी है ना, तो वो सीधे सीधे 25,500 पर ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ मैं अभी कब बता रहा हूँ मार्केट कहाँ है ये भी देख लो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं बढ़ने अड़ने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट जो है अभी 24,980 के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं 25,300 पहुँच गए तो मैं 25,500 की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी हम 25,500 से काफ़ी दूर हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से इसी वीक के अंदर जो है वो आसानी से 25,500 जो है वो तोड़ देंगे मार्केट। हो सकता है और भी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ओवरऑल यहाँ पर हमारी जो है वो सारी बातचीत रहने वाली है। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब जो है इसको लेकर मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि भाई अभी हम एकदम बॉटम पर हैं। जिसे ज्वाइन करना है वो कर ले, जिसे नहीं करना है वो अपने हिसाब से देख ले। मेन क्या है, जब ये यार ये 25-26 हज़ार पहुँच जाएगा ना, फिर वहाँ पे ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पे ज्वाइन करते हैं लोग, तो फिर मेरा जो है ना वो होता है दिमाग ख़राब। ठीक है, अब मैं किसी को सीधे भगा तो सकता नहीं हूँ कि नहीं नहीं मत करो मत करो। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि भाई वहाँ पे आप करोगे, चलो आपकी बड़ी कैपिटल है तो ही आपको ढंग की पोजीशन मिल पाएगी। अदरवाइज़ फिर आप जो है वो घूमते रहोगे कि यहाँ आप क्या करना है सर, ट्रेड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्योंकि ट्रेड जब बनेगी, जब मुझे लगेगा कि डिप बन रहा है या मार्केट सही जगह पे है, ठीक है, तभी मैं ट्रेड आपको दे पाऊँगा। तो इस चीज़ को जो है वो समझो। दूसरी चीज़ कि मार्केट में अभी सेबी के आपको पता है नए रूल्स आ रहे हैं 20 नवंबर से जो है
ठीक है। नए जो है वो यहाँ पर कैपिटल को लेके नए लॉट्स वगैरह में, लॉट साइज़ वगैरह में चेंज होके जो है वो सारी नई चीज़ें आएंगी, तो उसके पहले अभी अच्छा खासा मौका है। जितना भी टाइम है उसमें जो है आप यहाँ पे जुड़ जाओ। भाई आपकी 50,000 कैपिटल है या 1 लाख कैपिटल है या 40,000 कैपिटल है, अभी तो आप ट्रेड ले भी पाओगे। ठीक है, जब ये लॉट साइज बढ़ जाएंगे ना, फिर आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, कोई सेंस ही नहीं बचेगा, क्योंकि 60-70 हज़ार का तब मिनिमम केस में मैं बता रहा हूँ कि एक लॉट होगा, इवन इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 70-80 हज़ार के आसपास जो है वो जाएगा मिनिमम केस में। तो तब तो आप वैसे ही नहीं ले पाओगे 50-60 हज़ार या इवन 70-80 हज़ार भी जिसकी कैपिटल है। एक ही लॉट ले पाएगा वो, अगर वो भी उतनी है कैपिटल, और वो जो है वो फिर बहुत ज़्यादा मामला फंस जाता है। वो आप यहाँ पे एक लॉट लोगे तो फंसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी इस चीज़ को समझो। जिसकी छोटी कैपिटल है वो तो भाई एकदम तुरंत ही उसे ज्वाइन करना चाहिए। बाकी भी जो लोग हैं वो अच्छे प्रॉफिट, अच्छी रैली राइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट सीधे जो है ना वो 3-4 हज़ार पॉइंट की बात होगी। यहाँ से कोई ये नहीं होने वाला है कि हाँ 25 मतलब 25,700 जाएगा या 25,800 जाएगा या 26,000 जाएगा। सीधे अगर मिनिमम भी पकड़ के चलो ना, अब तो 27,000 के ऊपर ही होगा अब जो कुछ होगा। ठीक है, बहुत ही अगर मैं एकदम ख़राब नंबर लूँ तब। तो ये जो है वो ओवरऑल पूरे केस रहने वाला है। अब इसका भाई आपके ऊपर है, आप कितना फ़ायदा उठा पाते हो नहीं उठा पाते हो। जिन्हें उठाना था उन्होंने पिछली रैलियों में भी उठाया, और देखने वाले तब भी बैठ के देख ही रहे थे 24,000 से भी और 24,800 से भी, और देखने वाले अभी भी यहाँ पर बैठ के देखेंगे ही। तो उनका तो यार कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो लोग सीरियस हैं वो अपने हिसाब से देख लेना। मैंने बहुत बार जो है वो सेम बात यहाँ पर रिपीट कर दी है। तो यही था वीडियो। बाकी टेलीग्राम पर हम अपडेट सारी चीज़ें करते रहेंगे, तो वहाँ पर आप जो है वो थोड़ा एक्टिव बने रहना। अभी जो है वो यहाँ पर शुरुआती कुछ दिनों में, बाकी जो जैसी चीज़ें रहेंगी वो पता चलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।